अब पिछली वीडियो की कॉन्टीन्यूटी में और चैप्टर की कॉन्टीन्यूटी में पहले हमने क्या चेंज किया था, फिक्स्ड एक्सपेंस। अब हम कर रहे हैं चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम। अब वो ये बात कह रहा है कि आप एज्यूम करें पिछले डाटा जो हमने यूज़ किया, क्वेश्चन का डाटा, स्पीकर्स वाला जो हमने क्वेश्चन यूज़ किया है उसको आप एज्यूम करें और आप एज्यूम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रेम वो जो कंपनी थी उसने हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज़ किए जिसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। अब क्योंकि हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, हाई क्वालिटी, तो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई थी, तो इसी की वजह से सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, अब हमने जो था 250 सेलिंग प्राइस रखी थी ना, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये थी सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल एक्सपेंस अगर आपको याद हो तो हमारा था कितना, 150, कितना था हमारा वेरिएबल एक्सपेंस, एक मिनट, वेरिएबल एक्सपेंस था हमारा 150, जिसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 100। ठीक है, अब उसने कहा यहाँ पे इसकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है हमारा हो रहा है 90, यानी कि वेरिएबल एक्सपेंस अब इसका हो रहा है 160, क्योंकि हाई क्वालिटी यूज़ कर रहा है। तो 250 में से 160 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 90। अब हमने ये देखना है कि हमें ये हाई क्वालिटी कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये हाई क्वालिटी कंपोनेंट यूज़ करने से 400 की बजाय सेल्स जो है हमारी वो चली गई हैं 480 पे। ठीक है, यानी कि 400 पहले सेल्स थी, हमने हाई क्वालिटी कंपोनेंट यूज़ किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा क्या हो गया, 100 से 90 कम हो गया, तो सेल्स हो गया 400 से। अच्छा, अगर हमारे पास 480 स्पीकर हों और 90 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो, 480 स्पीकर हों और 90 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो, तो हमारे पास कितनी आती है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 43,200। और अगर हमारे पास 400 स्पीकर हों और 100 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो, यानी कि अगर हमने ये ना यूज़ किया होता, अगर मैंने अगर हम लोगों ने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ना लगाई होती और 400 स्पीकर होता, 100 कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता, तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता 40,000। अब 3200 का फ़र्क पड़ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, यानी कि इंक्रीज्ड इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स एक्सपेंस तो सेम रहते हैं ना, वो तो उतने के उतने माइनस होंगे, यानी कि इन शॉर्ट हमारी नेट इनकम इंक्रीज़ होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, शुड वी यूज़ इट और शुड वी अवॉइड इट, हमें क्या करना चाहिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो सेम थे ना, यानी कि 43,200 में से हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस 35,000 माइनस कर देंगे, और अगर ये हमारे पास हमने ना यूज़ किया होता तो हम 35,000 माइनस करते, तो कितने आते, आप माइनस करके देखें, 5,000 इनकम आती इसकी, और इसकी ये इनकम ज़्यादा हो रही है ना, 3200 का फ़र्क है ना, यहाँ पे 5000 थी, यहाँ पे 8200 है, लेकिन हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हमें जाहिर सी बात है वी शुड गो फॉर इंक्रीज्ड वेरिएबल कॉस्ट।
यही बात है। उसने कहा कि हम हाई क्वालिटी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, और हाई क्वालिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सेल्स भी बढ़ रही हैं। अब हम डाटा ले लें, अगर कि पहले 400 थे तो सेल्स हो रही हैं 480। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले हमारा 100 था क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस थे 150, अब 90 हो रहा है क्योंकि हाई क्वालिटी यूज़ होने की वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी, 160 हो रहे हैं, तो ये 90 हो गया। हमने देखना है कि हम अप्लाई करें या ना करें। अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू या इस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाता है, हमें लंबी चौड़ी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती। इफ़ यू आर comfortable in making a long income statement, contribution margin income statement, then you can go for it, but we can also use this shortcut. तो उसने कहा कि एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये था कि हमारी सेल्स थी 480 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 90, ये था 43,200। यहाँ पे सेल्स थी 400 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 100 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 40,000। तो फिक्स एक्सपेंस तो सेम होता है, तो ये इनका दोनों का डिफरेंस 200 बता रहा है कि हमारी टोटल इनकम में 3200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ कर लेना चाहिए। वी शुड गो फॉर हाई वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से हमारे डिसीजन पे, हमारे प्रॉफिट्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम चेंज कर देंगे, सेलिंग प्राइस को भी चेंज कर देंगे और सेल्स को भी चेंज कर देंगे। तब क्या होगा? उसने कहा है कि आप ओरिजिनल डाटा की तरफ रेफ़र करें, पेज नंबर है 241, बुक है हमारी गैरज़ नौरीन, और आप ये देखें कि सेल्स मैनेजर ने कहा है कि हम सेलिंग प्राइस कर रहे हैं कम, सेलिंग प्राइस कर रहे हैं हम $20 से रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि पहले हमारी सेलिंग प्राइस थी 250, अब हम उसको कर रहे हैं 230, ठीक है। एंड इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट बजट बाय फिक्स्ड एक्सपेंस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 15,000 से, ठीक है। और सेल्स मैनेजर बिलीव दैट इफ 2 steps are taken, यूनिट सेल्स विल इंक्रीज बाय 50% टू 600 स्पीकर पर मंथ। उसने कहा आपके स्पीकर्स जो है इसके काम करने से 400 के बजाय 600 के सेल हो गए। शुड द चेंजेस बी मेड, क्या हमें चेंजिंग्स देखनी चाहिए? तो हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? सेलिंग प्राइस 250 से 230 पे आ गई है, वेरिएबल एक्सपेंस 150, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया हमारा 80, ठीक है। अब हम कह रहे हैं 80 कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब हम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं, तो सेल्स हमारी हो रही थी 600 स्पीकर, 600 मल्टीप्लाई बाई 80, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया हमारा 48,000। और अगर हमारी सेल्स सेम रहती तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 100, यानी कि 40,000। तो कह रहे हैं हमें इसका फ़ायदा हो रहा है 8,000 का, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 8,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस भी चेंज हो रहे हैं, लेस इंक्रीमेंटल फिक्स्ड एक्सपेंस 15,000, तो ये हमें 7,000 का नुकसान देगा। हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाली बात समझ ना आ रही हो। अब ये मैं आपको समझाने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाती हूँ। देखें ये इसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंस तो सेम होते हैं ना, तो इसलिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बताया था कि हमारी इनकम में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब आप एक मिनट ये देखें,